आवर करंट लीडरशिप बात करते हैं पीओके के बारे में, डू यू थिंक हम लोग ले पाएंगे? नॉट बाय फोर्स। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, जॉब्स नहीं है हमारे पास, हमारे स्कूलों की कंडीशन जाके देखो। ये वॉर मॉन्गरिंग पीओके सब पॉलिटिशियंस कैन डू इट फॉर वोट्स, बट एज अ प्रोफेशनल सोल्जर इट इज अ नो गो बाय फोर्स at least now or in the near future। बाद में कुछ होता है तो circumstances change, अपने आप आ जाए अलग बात है। वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि जी आप बहुत वो मधुर वाणी से बात करते हो तो लोग गले लगेंगे आपके आएंगे। एज ए प्रोफेशनल सोल्जर इन दोज हिल्स, इन दोज माउंटेन्स टू फाइट वॉर इज नॉट ईजी, इट विल कैटास्ट्रोफिक। तो दीज आर ऑल फुलिश टॉक, small talk, foolish politicians can do it, professional soldiers should never encourage this is jingoism। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, हम ये वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। इस वीडियो में हम आपको यशपाल सिंह भारती साबिक जनरल का इंटरव्यू दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जंग लड़ना आसान नहीं है और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका है, इसलिए पाकिस्तान से जंग जीतना नामुमकिन है। भारत के गौरव आर्या और जेडी बख्शी जैसे लोग जंग की बात करते हैं क्योंकि उनकी ये रोज़ी रोटी है, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा कमाते हैं। जबकि भारत के साबिक जनरल यशपाल सिंह ने कहा है कि भारत में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें हुकूमत 5 किलो आटा 1 महीने का देती है ताकि वो ज़िंदा रह सकें, यानी कि भारत में गरीबी इस हद तक है। तो चलिए आपको हम जिस वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं कि भारतीय जनरल इस बारे में क्या कुछ कह रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर वो बहुत डाउन हो रहे हैं, सो देयर ऑब्वियस चॉइस इज टू बिकम अ प्रॉब्लम फॉर द नेबरिंग कंट्री। प्रॉब्लम इज ओनली दिस सब-कन्वेंशनल में, बट डू यू थिंक दे आर गेटिंग इंसर्जेंसी? सो आवर करंट लीडरशिप गवर्नमेंट वो कहीं ना कहीं सटली बात करते हैं पीओके के बारे में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड अक्सा चीन की बात करते हैं। डू यू थिंक दैट विल हैपन? हम लोग ले पाएंगे? नॉट बाय फोर्स, एंड इफ वी डिसाइड टू टेक इट बाय फोर्स, it will take our country back by many years because wars are very costly. Fighting a war on the hills today, if you say to take back some area of POK or entire POK, will result into catastrophic losses in humans and capital. पहली बात, कारगिल हमने अपने एरिया में लड़ा ना, अपनी ज़मीन वापस ली, हमें हमारी नज़र हट गई थी, वो बैठे हुए थे हमारे एरिया में। अभी 25 साल हुए हैं, तो 2 महीने लड़ाई चली, 2-2.5 महीने, 529 soldiers killed, more than 1500 seriously injured, 3000 और injured। अपना एरिया, वो भी जबकि यूएस का प्रेशर आ गया एंड वहाँ का पता लग गया कि पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व है, दे गॉट एक्सपोज, सो द वॉर पीटेड ऑफ इन द एंड। Imagine if you have to enter Pakistan, and so what level of casualties are we looking at, and what will happen to our GDP? मैंने बार बार ये बात कहता हूँ, मेरे अब उस पर देखना मेरे टाइमलाइन पे, जिस देश में इतनी गुर्बत है ना राज, 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, जॉब्स नहीं है हमारे पास, हमारे स्कूलों की कंडीशन जाके देखो, हमारे हॉस्पिटल्स की कंडीशन देखो, गांव की सड़कों की कंडीशन देखो, पानी की कंडीशन देखो, हवा, वी आर अ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री यार, पानी की सोच ले भाई, वी हैव ओनली 4% ऑफ फ्रेश वाटर एंड पॉपुलेशन देखो दुनिया की कितनी। तो ये वॉर मॉन्गरिंग पीओके सब पॉलिटिशियंस कैन डू इट फॉर वोट्स, बट एज अ प्रोफेशनल सोल्जर इट इज अ नो गो बाई फोर्स एट लीस्ट नाउ और इन द नियर फ्यूचर। बाद में कुछ होता है तो सर्कमस्टांसेस चेंज, अपने आप आ जाए अलग बात है। वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि जी आप बहुत वो मधुर वाणी से बात करते हो तो लोग गले लगेंगे आपके आएंगे। आई हैव सीन दिस अक्रॉस, तो वी आर नॉट रियली मेकिंग सच फ्रेंड्स की पीपल विल कम टू यू एंड दिस। सो ये सब पॉलिटिशियंस की बातें हैं। एज ए प्रोफेशनल सोल्जर इन दोज हिल्स, इन दोज माउंटेन्स टू फाइट वॉर इज नॉट ईजी, इट विल कैटास्ट्रोफिक। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत एट दिस पॉइंट। सो होगा नहीं, यू डोंट थिंक? व्हाई शुड वी यार, तुम सोचो ना, तुम्हारे पास इतना करने को है यार, कोई बेवकूफ है जो कहेगा कि सर लड़ाई करते हैं पीओ के लिए, फिर विद व्हाट एम, विद व्हाट एम? क्या करो, क्या ले लोगे? समझ लो आपने कुछ 1000 स्क्वायर किलोमीटर कर, क्या मिल जाएगा आपको? कोई वहाँ सोने की खान है जिसको लेके हम रिच बन जाएंगे? या सर डायमंड्स की 4 महीने में बताऊँ इतने डायमंड निकलेंगे कि हमारी जीडीपी? तो दीज आर ऑल फुलिश टॉक, small talk, foolish politicians can do it, professional soldiers should never encourage this is jingoism। और मैं बहुत खुल के बोलता हूँ इन चीज़ों पे, इसलिए यार हमने। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट चाइना, जो चाइना लद्दाख में कर रहा था कि दे वर
कमिंग ऑन आवर लैंड, बहुत सारा लैंड अपना लेते हुए जा रहे थे. व्हाई डू दे डू? सी, उसके पीछे बहुत रीजंस हैं कि भाई लद्दाख doing में this skirmishes happened and then we lost one CO and 19 other ranks, and we should have been able to see this thing coming through. We were again, जैसे कारगिल में सरप्राइज हुए, यहाँ पर भी we were surprised. तो ये क्यों नहीं पूछते आप कि सर ये हम सरप्राइज क्यों होते हैं बार बार? क्यों होते हैं सरप्राइज? I think somewhere we were unable to read China. We were unable to see their intentions. And I think military to military, we should have resolved this problem when it was, धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती रहती है ना नेबर्स के बीच, एक दिन में नहीं होती है. So somewhere now things are looking up. अब तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि ये 75% रिजॉल्व हो गया है. अच्छी बातें कर रहे हैं हम भी, क्योंकि अगली ब्रिक्स मीट में शायद दोबारा से प्राइम मिनिस्टर और शी जिनपिंग मिलेंगे. और ट्रेड देखो ना क्या हो रहा है. हमारा सर्वे कह रहा है कि चाइना के साथ तो सर वीजा भी दे दो, उनकी FDI भी ले लो, तो देश को तो जरूरत है. और यहाँ जिंगोइज्म में हम लग रहे नहीं जी, हम these two things can't go together.